जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, अप्रैल 2024 इस दिन के बाद से प्रधानमंत्री जी के लिए चैलेंजेस शुरू हो चुके हैं। ये बात मैं बहुत पहले बता चुका था और इसीलिए मैंने कहा था कि अप्रैल से पहले यदि चुनाव होते हैं तो उनके लिए बेहतर रहेगा। और अगर 20 अप्रैल 2024 के बाद चुनाव हो रहे हैं तो ये समय उनके लिए चैलेंजेस वाला रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंगल की महादशा होने के कारण से उनका राजयोग भंग नहीं हो रहा है, इसलिए सत्ता में तो वो काबिज होंगे, लेकिन बहुमत उन्हें नहीं मिलेगा, ये बात भी निश्चित है। और ये वीडियो मैं बहुत पहले ही आप लोगों को दे चुका हूं। लगभग अप्रैल 2024 से भी 1.5 साल पहले मैंने ये बात वीडियो के माध्यम से कही थी। उसके बाद में अक्टूबर के बाद से यानी नवंबर 2024 से एक रिलीफ पीरियड प्रधानमंत्री जी के लिए शुरू होता है, जो 30 मई 2025 को जाकर के समाप्त हो रहा है। ऐसे में इस समय वर्तमान के अंदर 30 मई 2025 से पहले पहले प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णयों के सही होने की संभावना बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका विरोध भी नहीं होगा और उस निर्णय के अंदर कोई ऐसी बात भी नहीं होगी जिसका कोई दूसरा काउंटर रिप्लाई कर सके या उसके अंदर कोई कमी निकाल सके। लेकिन असली बात आती है कि 30 मई 2025 के बाद क्या होगा। जैसे ही मंगल की महादशा के अंदर उन्हें शनि की दशा भी खत्म हो जाएगी, यानी अंतरदशा शनि की समाप्त हो जाएगी और बुध की अंतरदशा शुरू होगी। और बुध उनकी कुंडली के अंदर 11वें भाव में बैठा है और मारक स्थिति में है। ऐसे में जो वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। उनकी कैलकुलेशन उल्टी पड़ेगी। जिस काम को जिस लाभ के लिए वो करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं उसके परिणाम उनके विपरीत आते हुए नजर आएंगे और ये सब कुछ 1 साल चलेगा। यानी 30 मई 2025 से लेकर 27 मई 2026 तक ये वो समय रहेगा जब बुध के कारण से प्रधानमंत्री जी की कैलकुलेशन गड़बड़ होगी। जो उनकी योजनाएं हैं उसमें कमियां रहेंगी और जो धरातल पर वो काम करने जा रहे हैं वहां कमियां जरूर रहेंगी, यानी परिणाम उम्मीद के विपरीत होंगे। ऐसे में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो 30 मई 2025 से पहले पहले हर हाल में कंप्लीट हो जाने चाहिए। और अगर उसके बाद कोई महत्वपूर्ण कार्य वो करने जा रहे हैं तो उसके सफल होने की संभावना नहीं के बराबर होगी। यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी लीक पोल रह जाएगी, ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक रह जाएगी जो आगे जा करके उनके उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगी जिस उद्देश्य के लिए वो कार्य कर रहे हैं। इसीलिए 30 मई 2025 से पहले पहले जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो हो जाने चाहिए। और 30 मई 2025 से लेकर के 27 मई 2026 तक का समय आशाओं के अनुरूप नहीं रहेगा। उसके बाद केतु का समय आएगा। केतु का समय भी उन्हें परेशान करेगा, क्योंकि 11वें भाव में ही बुध के साथ बैठा हुआ केतु है। तो केतु यहां पर क्या करेगा, वो दूसरों पर भरोसा करवाएगा। केतु के कारण से उन्हें लगेगा कि जैसा वो सोच रहे हैं दुनिया भी वैसा ही सोच रही है, लेकिन हालात होंगे इसके विपरीत। लेकिन केतु की अंतरदशा के अंदर जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो भावनात्मक तौर पर लिए जाएंगे। परिस्थितियों का आकलन खुद के विवेक से होगा और वो विवेक ऐसा होगा जहां उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसा वो सोच रहे हैं दुनिया बिल्कुल ठीक वैसी ही चल रही है, लेकिन ऐसा हकीकत में होगा नहीं। उसके बाद शुक्र का समय आएगा और वो भी नवंबर 2027 तक रहेगा। ऐसे में नवंबर 2027 तक का समय फूंक फूंक कर कदम रखने वाला समय बनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हालांकि इसमें भी बीच बीच में समय आएगा जो थोड़ा रिलीफ देगा, जैसे शनि के समय के अंदर, जो कि शनि का समय तो उन्हें शुरू हो गया था अप्रैल 2024 से ही और उसका अंत जो हो रहा है वो 30 मई 2025 को हो रहा है। लेकिन उसके बीच में भी नवंबर 2024 से 30 मई 2025 के बीच का एक समय उनको थोड़े राहत का मिलता है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा राहत का समय आगे भी आएगा। लेकिन अगर सारी व्यवस्थाओं को हम ध्यान में रख करके बात करेंगे तो इतना समझिए
कि अप्रैल 2024 से लेकर के नवंबर 2027 तक का जो समय है ये चुनौतियों वाला है। इस चुनौती से पार पाना बड़ा कठिन भी होगा, परिणाम आशा के अनुरूप भी नहीं रहेंगे और ऐसे में अगर हठ धर्मिता अपनाई गई तो परिणाम आशा के विपरीत ही नहीं, बहुत नकारात्मक भी हो सकते हैं। इसीलिए अभी 30 मई से पहले पहले जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो हो जाने चाहिए और उसके आगे के समय में भी समय काल को देख करके ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। ये ध्यान प्रधानमंत्री जी को नवंबर 2027 तक रखना पड़ेगा। अन्यथा होगा ये कि हमने जो मेहनत की है उस मेहनत पर पानी फिरने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि समय जो होता है वो बहुत बड़ा बलवान होता है। इंसान बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। और इस बात को समझना हो तो ऐसे समझिए, जिस अर्जुन के गांडीव से पूरी दुनिया कांपती थी, उसी अर्जुन को जब वो गोपियों को छोड़ने जा रहे थे तो भीलों ने उन्हें पेड़ से बांध दिया था और उस समय उनका गांडीव कुछ भी नहीं कर पाया था। तो ऐसे में सनातनियों एक बात को समझिए, समय के अनुसार अपने कार्य को व्यवस्थित करना और उसके अनुसार निर्णय लेना, इसे बुद्धिमानी कहते हैं, इसे कमजोरी नहीं कहते। इसीलिए ज्योतिष का यही लाभ है कि समय रहते समय के अनुसार अगर निर्णय लिए जाएं तो हमारे सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसे ठीक इसी तरह से समझिए, एक किसान ये अच्छी तरह से जानता है कि किस मौसम में किस बीज को उगाने पर उसे फसल मिलेगी। अगर वो इस चीज़ की परवाह ना करके किसी भी मौसम में कुछ भी उगाने की कोशिश करेगा तो क्या उसे फसल मिलेगी? बस इतनी सी बात हम इंसानों के ऊपर भी लागू होती है कि वक्त रहते जो निर्णय लिए जाएं वो हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाते हैं और बेवक्त जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमें असफलता का मुंह दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, ये जो मेरा वीडियो है ये भारत के प्रधानमंत्री जी को भी और आप सबको भी, जो भी प्रधानमंत्री जी से प्यार करते हैं या उनको फॉलो करते हैं, उन सब के लिए एक मार्गदर्शन का काम जरूर करेगा कि किस समय पर कौन सा काम करने पर हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर एक बात मेरी पहले भी मान ली गई होती और चुनाव अप्रैल से पहले हो चुके होते तो आज परिस्थितियां दूसरी होती, निर्णय दूसरे होते। लेकिन वक्त गया जो गया दोबारा लौट कर नहीं आता है। लेकिन आने वाले समय के अंदर भी यदि हम परिस्थितियों को देख करके निर्णय लेंगे तो इन परिस्थितियों का भी बेहतर तरीके से हम सामना जरूर कर पाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।